नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। आपको बता दें कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिस पर आपको भी सोचना चाहिए और साथ ही साथ जो भी इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें चली उससे भी रूबरू होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि किसी भी वक्त आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है भयंकर रूप इख्तियार कर सकता है, एक बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच में जो है क्लैशेस एरप्ट हुए, क्लैशेस शुरू हुए, उस पर जो है कुछ कंट्री जो है आर्मीनिया के पक्ष में आ रहे हैं तो कुछ कंट्री जो है आज़रबाईजान के पक्ष में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों कंट्री जो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पे है और उसके बाद जो है हालात ऐसे बुरे हो गए कि आज़रबाईजान का एक इलाका है और जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के बीच का इलाका है, नाम है नगर्नो कोराबाख। वो जो है एक इंडिपेंडेंट हिस्सा था, इंडिपेंडेंट तरीके से था। माना ये जा रहा है, बीबीसी रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि वो जो नगर्नो कोराबाख का इलाका था उस इलाके को आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया और आर्मीनिया ने कब्जा करने के बाद फिर से जो है आज़रबाईजान की तरफ से उस हिस्से को जो है वापस करने के लिए या उस हिस्से को फिर से वापस लाने के लिए जो है एक फिर से जो है सिलसिला शुरू हो रहा है। दोनों के बीच में जो है हालात इतने बेकार हो गए, हालात इतने ख़राब हो गए कि लगभग जो है 100 से ज़्यादा लोगों की मरने की खबर आ रही है और 100 से ज़्यादा लोग जो है और कई कह सकते हैं कि कई सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सारा मामला क्या है। आज़रबाईजान का एक इलाका है जो नगर्नो कोराबाख के नाम से, वहाँ पर कुछ हिस्सा जो है इंडिपेंडेंट है, कुछ हिस्सा जो है आज़रबाईजान के इलाके में पड़ता है। आर्मीनिया का मानना यह है कि वो इलाका एथेनिसिटी के हिसाब से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव के हिसाब से वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो इसलिए वो हिस्सा जो आर्मीनिया को जाना चाहिए। मगर आज़रबाईजान ये कह रहा है कि वो हिस्सा हमारा है और वो हिस्सा हमारे बीच होना चाहिए। अब इन दोनों की लड़ाई में जो है ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर के जितने भी पावरफुल कंट्री है वो एक दूसरे के साथ जो है भिड़ रहे हैं और ऐसा हालात पैदा हो रहा है कहीं ये पूरा खेल जो है विश्व युद्ध की तरफ ना चला जाए। क्योंकि एक तरफ जो इसराइल जो है मुस्लिम कंट्री आज़रबाईजान की सपोर्ट कर रहा है, तैयब उर्दोगान आज़रबाईजान की सपोर्ट में है, तो दूसरी तरफ जो है फ्रांस और अमेरिका, फ्रांस डायरेक्टली तौर पर, अमेरिका इनडायरेक्टली तौर पर आर्मीनिया की सपोर्ट में। आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी शायद हो सकता है कि अमेरिका के लिए काम कर रहा होगा। अब जो है तैयब उर्दोगान, जो रजब तैयब उर्दोगान है टर्की के प्रेसिडेंट, उनके तरफ से जो बयान सामने आया उस बयान के अनुसार अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो है फ्रांस और टर्की के बीच में हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अब हालात ख़राब ये हो रहा है कि ये जो बीच में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है या जिस तरह के जो क्लैश हो रहे हैं ज़मीन के एक टुकड़े को लेकर, आपको बता दें कि ये ज़मीन के टुकड़े को लेकर पिछले कई सालों से वहाँ पर क्लैश चीज़ें चल रही है, मगर ये क्लैश जो है अब जो है भयंकर रूप ले रहा है और भयंकर रूप के चक्कर में सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा चुके हैं जिस तरह से आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के ऊपर हमला कर दिया उसके बाद। अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला क्या। अब जो है जिस तरह से इन दोनों के बीच में क्लैश चल रहा था तो फ्रांस बीच में मीडिएटर के तौर पर आया था और फ्रांस मीडिएटर आया था, फ्रांस भी, और दूसरी तरफ तैयब उर्दोगान जो है टर्की के प्रेसिडेंट वो भी मीडिएटर के तौर पर काम कर रहे थे। तो फ्रांस ने जो है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि टर्की ने किस तरह से क्या किया है, टर्की ने किस तरह से इस मामलात को ठंडा किया। तो उसके बाद रजब तैयब उर्दोगान ने ये कहा है कि फ्रांस जो है आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और फ्रांस खुद चाह रहा है कि ये जो सूरत हाल है ये सूरत हाल भयंकर हो जाए, सूरत हाल ख़राब हो जाए। और उसके बाद जो है रजब तैयब उर्दोगान ने ये भी सवाल उठाए हैं कि आर्मीनिया को बहुत सारे ऐसे हथियार जो डेंजरस वेपन्स दिए गए हैं वो फ्रांस ने दिया है, बिना किसी को पूछे, बिना किसी से परमिशन के वो सारे वेपन्स जो है आर्मीनिया को दिए गए हैं और उसी वेपन्स के ज़रिए जो है आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के ऊपर हमला किया। आज़रबाईजान एक मुस्लिम बहुल्य मुल्क है और दूसरी तरफ आर्मीनिया जो है क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला देश है। दोनों के बीच में फिर से क्लैशेस शुरू हो गए और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में और क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये चीज़ें फिर से मुद्दे का विषय बन गई है कि कौन किसके सपोर्ट में आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि इन सब लड़ाई में जो है इसराइल को लेकर एक जो है एक नया चीज़ सामने आया है कि जब इसराइल मुल्क के ऊपर जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ रहे थे, तो आज़रबाईजान पहला मुल्क था पूरी दुनिया में जिसने इसराइल को एक्सेप्ट किया था कि इसराइल एक मुल्क है, इसराइल एक कंट्री के तौर पे। अब जो है इसराइल सपोर्ट कर रहा है आज़रबाईजान का। अब आपको बता रहे कि जो ये नगर्नो कोराबाख का इलाका है वो ईरान से भी सटा हुआ इलाका है, तो अगर इसराइल सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल का अपना एक मंशा हो सकता है, क्योंकि इसराइल बिना किसी लाभ के, बिना किसी फ़ायदे के, किसी के मैटर में नहीं पड़ता
रहा है। तो इसराइल अब जो सपोर्ट में उतरा है, आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू सपोर्ट में उतरे हैं अजरबैजान को, एक्चुअली अजरबैजान के सपोर्ट में नहीं है, वो एक ईरान के साथ जो पिछले कई सालों से या पिछले कई महीनों से जो एक अंदरूनी क्लैश चल रहा था उसके बदला में है। तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने बॉर्डर पर जो है सिक्योरिटी को बहुत चौकस कर दिया, सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया, क्योंकि ईरान को भी इस चीज़ का डर है कि अगर ये नगर्नो कोराबाख में जंग होता है और इसराइल एक तरफ से सपोर्ट में आता है, फ्रांस दूसरी तरफ से सपोर्ट में आता है और रजब तैयब उर्दोगान टर्की की तरफ से तीसरी तरफ से सपोर्ट में आते, तो शायद अजरबैजान की हालत अच्छी हो सकती है। मगर ईरान के जो बॉर्डर एरिया है, जो अजरबैजान से या नगर्नो कोराबाख से जुड़े हुए, उनके बहुत सारे हालात पैदा हो सकते हैं, मसले पैदा हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये दोनों के लोगों की लड़ाई में जो है, जो तीसरे लोग हैं, जो तीसरे वर्ल्ड के लिए कंट्री है, वो कंट्री इस तरह से जो है पीस लवर के तौर पर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं हर कंट्री किसी एक जो है कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, चाहे तैयब उर्दोगान रहे या उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन रहे या फ्रांस रहे, ये दो अपने अपने तौर पर एक एक कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कंट्री इसमें जो है पीस की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि अजरबैजान मुस्लिम कंट्री है, एशिया यूरोप के बीच पे है, दूसरी तरफ आर्मीनिया भी मुस्लिम कंट्री है, एशिया यूरोप के बीच में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नहीं कि ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया का लड़ाई है ये एक बड़ा रूप इख्तियार कर ले, बड़ा रूप बन जाए और उसके बाद जो है ये पूरे दुनिया भर में जो है एक नया सिक्योरिटी का रीज़न बन जाए, सिक्योरिटी का वजह बन जाए। तो सवाल ये है कि टर्की जो है नाटो का देश है, वहाँ पे नाटो का देश है, तो वहाँ पर हमला करना दूसरे मुल्कों के लिए थोड़ा सा खतरा होगा, क्योंकि अगर नाटो वाले देश पर हमला किया जाएगा तो और जो दूसरे नाटो के देश है वो उन पर खड़े हो सकते हैं, उन पर खड़े होकर बात करेंगे। अब इसराइल का ये जो पेशकदमी है वो थोड़ा सा समझने की चीज़ है, क्योंकि इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड में कभी भी बनती नहीं है और इसराइल और मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। और जिस तरह से फ्रांस ने मस्जिद के ऊपर सवाल उठाए हैं, आप कह सकते हैं कि विदेशी फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है मस्जिदों में जो फंडिंग होती है उसके ऊपर सवाल उठाए, तो तैयब उर्दोगान ने कहा है कि अब जो है इमैनुअल मैक्रोन जो अगले साल जो फ्रांस में इलेक्शन होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा, उसमें उनकी हालत अच्छी नहीं होगी। और हालत अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो मानसिक तौर पर बीमार है। तो आप कह रहे हैं कि दो कंट्री के बीच का लड़ाई जो है अब पर्सनल होता जा रहा है। रजब तैयब उर्दोगान ने भी हमला शुरू कर दिया है, मतलब कि जबानी जंग, वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू कर दिया। तो अब ये है कि इमैनुअल मैक्रोन इस पर किस तरह से पक्ष करेंगे, किस तरह से सपोर्ट करेंगे। वैसे इसराइल ने भी बहुत सारे ऐसे डेंजरस वेपन जो है अजरबैजान को दिया है। अब देखना यह है कि थर्ड वर्ल्ड इसको किस तरह से इन चीज़ों को ख़त्म करता है या और कॉम्प्लेक्स कर देगा। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।